सिर्फ मेरी है, या अपनी मर्जी से, या फिर मेरी मर्जी से। विराज की ये बात प्रिया के दिल में तीर की तरह लगी। क्या ये मोहब्बत थी, या पागलपन की हद तक किया गया दावा? बस इतना तय था, इस एक मुलाकात के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं। यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। एक मुलाकात। 7। प्रिया रोने जैसा मुंह बाना कर, प्लीज मुझे पुल में मत फेंकना, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, और अगर मैं डूब गई तो। तभी विराज हंसते हुए बोला, आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो उसे पूल के पास ले आया। प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी आंटी बचाओ मुझे। दूसरी तरफ विला में दो औरतें आपस में बात कर रही थी। तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तभी विराज की माँ प्रिया की मोम से बोली, यह तो प्रिया की आवाज है, लगता है विराज उसे दोबारा तंग कर रहा है। यह लड़का भी ना, अभी बताती हो इसे। वो उठने लगी। तभी प्रिया की मोम बीच में बोली, अरे नीलिमा, पक्का इस लड़की ने ही कुछ किया होगा। पहले वैसे भी जब से वापस आई है बहुत शरारत करने लगी है। यह सुनकर नीलिमा जी विराज की मोम थोड़ा गुस्से में, धबरदर जो मेरी बच्ची को कुछ भी कहा, बेचारी कितनी सीधी है, पक्का मेरे बेटे ने उसे तंग किया होगा, बहुत बदमाश हो गया है। वो दोनों ऐसे ही लड़ रही थी कि तभी वहां एक तेज आवाज पीछे से आई, बस भी कर, तुम दोनों कितना लड़ती हो। यह सुनकर वो दोनों पीछे मुड़ी। पीछे विराज की दादी खड़ी थी। उन्हें देखकर प्रिया की मोम अपनी जगह से उठी और आकर उनके पैर छुए और बोली, माजी किसी है आप? तभी दादी प्यार से उनके सर पर हाथ रखकर, मैं ठीक हो बेटा, तुम किसी हो? हम कितने दिन बाद यह आई हो, याद नहीं आती हमारी? यह सुनकर प्रिया की मोम मुस्कुराकर, ऐसे नहीं है मंजी, बहुत याद आती है। आखिर यह मेरी बचपन की सहेली का घर जो है। उन्होंने इतना ही बोला था कि फिर पुल साइड से आवाज आई। तभी नीलिमा थोड़ा गुस्से में, आज न मैं इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से में उसी तरफ बढ़ने लगी जहां से प्रिया के चिल्लाने की आवाज आई। तभी विराज की दादी बोली, रोको बहू, क्या बच्चों के बीच बोल रही हो? तभी प्रिया की मोम भी, तो क्या नीलिमा, दोनों एक जैसे हैं, बचपन से ही पूरा दिन लड़ते थे और शाम को फिर एक होजते हैं। तभी नीलिमा कुछ बोलती उसे पहले दादी बोली, बस अब खबरदार जो मेरे बच्चों के बारे में एक शब्द कहा, बेचारे कितने सीधे हैं, बस थोड़ी बहुत शरारत ही तो करते हैं। दूसरी तरफ विराज ने प्रिया को पूल में फेंक दिया और उसे उस पूल में देखकर जोर जोर से हंसने लगा। पर तभी प्रिया बेहोश होने लगी और पूल के अंदर जाने लगी। विराज ने प्रिया को अचानक पूल में डूबता देख तो एक सेक के लिए मानो उसकी जान निकल गई। वो बिना सोचे पूल में कूद गया। उसने प्रिया को अपनी बाहों में पकड़ा और उसे हिलते हुए बोला, प्रिया प्रिया, क्या हुआ? तो ठीक तो होना? प्रिया अभी भी बेहोश थी, मानो उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही ना हो। विराज घबराते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर पूल से बाहर लाया और वहीं जमीन पर लेटा दिया। विराज और प्रिया दोनों भीग गए थे। विराज घबराते हुए प्रिया को हिलाते हुए बोला, प्रिया प्लीज प्लीज उठना, आई एम सॉरी, मैं पक्का दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज उठना। अब तक उसकी आंखों में आंसू आ गए थे प्रिया को इस हालत में देखकर। तभी प्रिया ने अपनी एक आंख खोली और बोली, पकाना। इतना बोलकर वो उठी और विराज की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी विराज गुस्से में, तू ठीक है? तभी प्रिया हंसते हुए, क्या बात है मिस्टर सड्डू, डरा दिया ना मैंने? विराज समझ गया कि प्रिया मजाक कर रही है। उसने गुस्से में उसकी बाह पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। गुस्से से देखते हुए बोला, मेरे साथ दोबारा कभी ऐसा मजाक मत करना, वरना मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा, समझी?
इतना बोलकर उसने उसे छोड़ दिया और जाने लगा। तभी प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, वो मैं तो बस मजाक कर रही थी। विराज उसे फिर अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मजाक? आज जान चली जाती मेरी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तू जानती भी है तेरे बिना मेरा क्या होगा। मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर प्रिया ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और बोली, मैं बस मजाक कर रही थी, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। विराज उसकी आंखों में देखते हुए और करीब आया, मजाक? प्रिया, प्लीज मेरे साथ मजाक में भी ऐसा मजाक मत करना। तेरे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मतलब? विराज ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। यह सुनकर प्रिया शॉक्ड रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि विराज ऐसा भी कुछ बोल सकता है। वह कुछ बोलती उससे पहले विराज बोला, मुझे नहीं पता तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं, पर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, बल्कि बचपन से। प्रिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पर मैं। वह कुछ बोलती उससे पहले विराज ने कहा, मुझे नहीं पता कि तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं, पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैंने तेरे अलावा आज तक किसी भी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और न कभी देखूंगा। मेरी आखिरी सांस तक बस तू ही मेरा प्यार रहेगी। ना मैं खुद किसी और का होऊंगा, ना तुझे होने दूंगा। विराज उसकी आंखों में देखते हुए उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, तू सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी ही रहेगी, या अपनी मर्जी से या फिर मेरी मर्जी से। क्यों छोड़ा विराज ने प्रिया का साथ? और क्या होगा जब राजवीर पहुंचेगा राजस्थान? क्या होगी उसकी मुलाकात दोबारा सानवी से? जानने के लिए पढ़िए एक मुलाकात। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि एक मुलाकात जिंदगी बदल सकती है। और प्लीज मेरे द्वारा लिखी अन्य कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आप इस कहानी का हिस्सा होते तो क्या करते? क्या सोचते? क्या बदलते? कमेंट में लिखिए वो सवाल जो आप किरदार से पूछना चाहते हैं, वो सीन जिसने आपको भीतर तक छू लिया, वो मोड़ जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, या फिर कोई आपकी अधूरी बात जो कहानी से जुड़ गई हो। हर हफ्ते सबसे असरदार कमेंट को मिलेगा मेरी आवाज में एक स्पेशल स्पॉट। तो लिखिए दिल से, बांटिए अपने जज्बात, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप पर जाएं और मुझे फॉलो करें, शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।